हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का जीके का जिसमें टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, सेलेक्टेड रहेगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। और यह टॉप 30 प्रश्न जो सीरीज है आप सभी के लिए वह टॉप 30 की तरह ही कराया जाएगा, यानी आप सभी को कम समय में 30 प्रश्न का रिवीजन कराया जाएगा। समझ रहे हो? वनली वन ज़्यादा तो 7 से 8 मिनट लगेगा, आप सभी को टॉप 30 प्रश्न यहाँ पे कवर कर लोगे। समझ रहे हो? और अंत में बताना कितना सही और कितना गलत की हो। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या करा है भाई? करा है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें, राइट आंसर होगा कर्नाटक। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न देखो भाई, क्या करा है 2 नंबर में? करा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की बोले सबसे चौड़ी नदी, राइट आंसर होगा अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 समझना क्या करा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है करा है मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे अरुणाचल प्रदेश। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई। 5 नंबर में करा है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली जो धूमकेतु होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है भाई? तो राइट आंसर लगाओगे 76 वर्ष। बोले तो ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर का प्रश्न क्या है भाई? करा है केनिया के कोयना बांध, सॉरी यहाँ पे कोयना है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है कोयना बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है भाई? तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे महाराष्ट्र। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई। 7 नंबर में करा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे अहमदाबाद। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई। करा है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? अगर उगते सूर्य का देश पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे? जापान लगाओगे। बोले तो ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है भाई। करा है सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? सोया प्रदेश जो है वह किस राज्य का उपनाम है? राइट आंसर लगाओगे क्या लगाओगे भाई? तो राइट आंसर लगाओगे मध्य प्रदेश। बोले तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जो कि आपका राइट आंसर है। और जितने भी विद्यार्थी हो क्लास को जो अभी लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का रिवीजन इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को कराया जा रहा है। समझ रहे हो? बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न का रिवीजन होगा। चलो 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता की बात करें, राइट आंसर होगा सूर्य। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। कर रहा है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है वह किस राज्य में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। कर रहा है रेणुका झील किस राज्य में है? रेणुका झील की बात करें, राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेश। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। कर रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य की बात करें, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कर रहा है कनाडा की राजधानी कहाँ है? अगर हम कनाडा की राजधानी की बात करें, राइट आंसर होगा ओटावा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का प्रश्न समझना, इटली की राजधानी कहाँ है? अगर हम इटली की राजधानी की बात करें, राइट आंसर होगा रोम। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर का प्रश्न समझना, करा है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? अगर हम कांडला बंदरगाह की बात करें, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। बोले तो ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, घंटा मर्दला किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना, घंटा मर्दला किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। बागुरुम्बा नृत्य जो है ना वह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा की बात करें तो राइट आंसर होगा बिहार। 21 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, किस पठार को संसार का छत्र कहा जाता है। किस पठार को संसार का छत्र कहा जाता है, तो पामीर के पठार को क्या कहा जाता है भाई, तो संसार का छत्र। 22 नंबर का प्रश्न बताना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लेपुलेख दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे उत्तराखंड, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है। 25 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अगर हम सबसे चमकीला ग्रह की बात करें ना तो राइट आंसर क्या होगा, शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 26 नंबर का प्रश्न बताना कर रहा है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है तो राइट आंसर होगा बुध, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, ट्रिटान किस का उपग्रह है। ट्रिटाना जो है ना, ट्रिटान वह किसका उपग्रह है। राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर होगा वरुण का। वरुण का उपग्रह कौन सा है, तो ट्रिटान, ऑप्शन नंबर होगा वरुण। 28 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें ना तो राइट आंसर होगा अप्सरा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बताना है कि यह किस राज्य में है। राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर का प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। अगर हमें बताना है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो यह राइट आंसर आप लोग को हम कमेंट में बताने के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसका प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, समझो। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि कम समय में टॉप 30 प्रश्न का यहाँ पे प्रैक्टिस आप सभी को कराया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।